कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाने वाली कंपनी पर ताला लगा दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने इसका लाइसेंस ही रद्द कर दिया है। कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप से मध्य प्रदेश में 22 बच्चों की मौत हुई थी। 22 बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने यह बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 वरिष्ठ ड्रग इंस्पेक्टर्स को भी निलंबित किया गया है। सरकार ने राज्य की अन्य दवा कंपनियों की भी जांच के आदेश दिए हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप, जिसको लेकर भारत के अलग अलग राज्यों में कई सवाल उठे कि बच्चों की मौत इससे हो रही है। इसी बीच श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, जो कि इस कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप को बनाती है, उसका लाइसेंस ही रद्द करने का फैसला कर लिया गया है। यानी कि उस कंपनी पर अब ताले लगेंगे और तमिलनाडु सरकार ने यह फैसला लिया है। आगे बढ़ते हैं। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले में राउच एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर ये आरोप तय हुए हैं। लालू समेत 14 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। आईपीसी की धारा 420 और पीसी एक्ट के तहत ये आरोप तय हुए हैं। और आईआरसीटीसी घोटाले में राउच एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें लालू यादव और उनके परिवार के बाकी 2 और सदस्यों पर आरोप तय कर दिए गए। लालू यादव समेत कुल मिलाकर 14 लोग हैं, जिनमें लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी भी हैं, उनके पुत्र भी हैं, और इन पर आईपीसी की धारा 420 और पीसी एक्ट के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं। पूरा मामला आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले से जुड़ा है, जिसमें राउच एवेन्यू कोर्ट जो दिल्ली की है, उसने ये फैसला लिया है। तो लालू यादव समेत 14 लोगों के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। आईआरसीटीसी घोटाले का ये पूरा मामला है। आईपीसी की धारा 420 और पीसी एक्ट के तहत ये आरोप तय किए हैं। राउच एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है। तो लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ ये आरोप तय किए गए हैं। लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव तो इसमें शामिल हैं। इनके अलावा भी और लोग हैं जिन पर ये आरोप तय हुए हैं। आईआरसीटीसी घोटाले का ये पूरा मामला है। राउच एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया है। लालू यादव समेत कुल मिलाकर 14 लोग हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा आज कोटपुतली पहुंचे, जहां उन्होंने देश की पहली सिंदूर स्मारिका वाटिका का लोकार्पण किया। यह स्मारिका पहलगाम हमले के बाद सेना के सिंदूर ऑपरेशन को समर्पित है। कार्यक्रम का आयोजन राजकीय पाना देवी महाविद्यालय परिसर में किया गया। मंत्री संजय शर्मा का माल्यार्पण और पौधा भेंट कर स्वागत किया गया है। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं, कॉलेज स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया है। कार्यक्रम के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राजस्थान और देश की पहली स्मारिका है, इसके लिए मैं कोटपुतली के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व और 2 नेशनल पार्क हैं। इनमें 135 टाइगर्स हैं। देखिए, आज मैं सौभाग्यशाली इस मायने में हूँ कि कोटपुतली स्थित राजकीय पाना देवी मुर्गीवाला कन्या महाविद्यालय में सिंदूर वाटिका का लोकार्पण हुआ है। और जो मुझे जानकारी यहाँ के प्राचार्य महोदय द्वारा और जो निर्माता है रतन जी शर्मा द्वारा दी गई, संभवतः ये राजस्थान की और देश की पहली स्मारिका है। उसके लिए मैं कोटपुतली के सभी निवासियों को, विशेष रूप से रतन लाल जी को और हमारे प्राचार्य साहब को, जो महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, जिन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया, उनको मेरी ओर से हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सर, आज अमित शाह जी आ रहे हैं, उसको दौरे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या उनका विजन रहेगा? देखिए, देश के गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी राजस्थान आते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलती है। माननीय गृह मंत्री जी आज राजकीय कार्यक्रम में आ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज सीधा आपको जयपुर के जेईसीसी ले चलते हैं। अमित शाह वापस जयपुर से रवाना हो रहा है और उनका काफिला जेईसीसी में जो कार्यक्रम में वो शामिल हुए, उसके बाद में उनका काफिला यहां से निकल रहा है और अमित शाह सीधे अब जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। ये देखिए, इस गाड़ी में आगे की तरफ अमित शाह बैठे हैं, पीछे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं और सीधे यहां से वो जयपुर एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो अमित शाह जेईसीसी सीतापुरा से निकल चुके हैं और यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा वो रुके। इस विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया।
राजस्थान को कई सौगातें भी मिली है और अब उनका ये सीधा जो काफिला है वो निकल रहा है एयरपोर्ट के लिए। नए कानून जो बनाए गए थे उनका 1 साल हो चुका है और ऐसे में उसको लेकर प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। नया विधान न्याय की नई पहचान इस थीम पर ये प्रदर्शनी लगाई गई थी और अब अमित शाह यहाँ से कार्यक्रम में शामिल होने के बाद में रवाना हुए हैं जेईसी सीतापुरा से। सीधे वो जयपुर एयरपोर्ट जा रहे हैं और स्ट्रीट हैंगर्स अब उनका काफिला कुछ देर में पहुँचेगा, अगले 10 से 15 मिनट में, और उसके बाद वो विशेष विमान के जरिए यहाँ से रवाना होंगे। झुंझुनू से खबर है, महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुरेश सैन आत्महत्या मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने सुसाइड नोट के आधार पर 7 सूदखोरों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से इनकार कर दिया और बीडी के अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना भी शुरू किया है। धरने में सैन समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सुसाइड नोट में जिन व्यक्तियों के नाम है उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है और दबिश भी दी जा रही है। सभी आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आत्महत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था और इसको लेकर जो सूदखोर हैं उन पर मृत्यु के लिए सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप लगे थे और ऐसे में अभी पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूरा मामला सहायक प्रशासनिक अधिकारी की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है। तो झुंझुनू में आपको याद होगा, झुंझुनू में ये मामला पिछले दिनों सामने आया था जहां पर सुरेश सैन नाम के जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अब उनकी सुसाइड का मामला तूल पकड़ रहा है। सुसाइड नोट के आधार पर 7 सूदखोरों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया गया है। परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से इनकार कर दिया और बीडी के अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना भी देना शुरू किया है। इस धरने में सैन समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सुजीत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं झुंझुनू से। सुजीत, क्या कुछ डिमांड अब की जा रही है? पुलिस की कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये जो सूदखोरों से परेशान होकर ये जो आत्महत्या की गई थी, इसी पूरे मामले को लेकर लगातार धरना और प्रदर्शन है वो झुंझुनू के बीडी के हॉस्पिटल में जारी है। वहीं जो अधिकारी ने आत्महत्या की थी उस मामले को लेकर मोर्चरी के बाहर है वो सेन समाज का धरना, वो जिले भर के सेन समाज के लोग हैं वो बीडी के मोर्चरी के बाहर डटे हुए हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो 7 नामजद आरोपी जो रसूदखोर बताए गए हैं उन्हें जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक उनका धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं प्रशासन के आला अधिकारी है वो समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की टीमें वो जगह जगह दबिश दे रही है, लेकिन परिजन एक भी सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है जब तक 7 आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक सब है वो नहीं लेंगे। जी चलिए सुजीत, बहुत शुक्रिया आपके इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। बीडी के अस्पताल की मोर्चरी के बाहर ये धरना भी दिया जा रहा है। हमारी मुख्य रूप से मांग तो यह है कि उनके सभी जो हत्यारे कहेंगे हम उनको, जो सुसाइड नोट में लिखे हुए हैं उनको सर्वप्रथम तो गिरफ्तार किया जाए। दूसरे नंबर पे जिस भी उस सूदखोर के पास हमारे खाली चेक हैं, कोई भी खाली कागज़ हैं, स्टाम्प्स हैं, वो सब भी मूल दस्तावेज हैं वो हमें लौटाए जाएं। इसके साथ ही जो भी उन्होंने उसमें लिखा है, जो भी फर्जी किसी ने कब्जा कर रखा है, अन्य जो भी दस्तावेज हैं, जो भी हेराफेरी जिस सुसाइड नोट में है वो हमारे इसके सुरेश के वारिसों को दिलवाई जाए। देखो, इन्होंने कल इनकी मांग थी कि मुकदमा दर्ज करो, तो हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और 7 के खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट दी है, मुकदमा दर्ज कर लिया। कल की हमारी टीमें लगी हुई हैं, वो घर से फरार है, तो बॉडी का भी कल। खैरतल तिजारा जिले के कोटकासिम थाना क्षेत्र में भगाना गांव में खेत में ट्रैक्टर से हल चलाने को लेकर 2 परिवारों में जमकर विवाद हो गया। देखते देखते दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और लाठी, डंडों, लोहे की रॉड और जेली से हमला कर दिया। इस झगड़े में एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को कोटकासिम में प्राथमिक उपचार के बाद अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो हल चलाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद का मामला है। खैरतल तिजारा में कोटकासिम का ये पूरा मामला है और एक पक्ष के 5 लोग घायल इस पूरे हमले के अंदर हुए हैं।
और इस घटना का जो वीडियो है, ये देखिए मारपीट का, ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। सीधा आपको जयपुर के स्टेट हैंगर ले चलते हैं। अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, काफिला अमित शाह का पहुंच चुका है। गुलाबी नगरी के दौरे पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। राजस्थान में 3 महीने में शाह का तीसरा दौरा है। नया विधान न्याय की नई पहचान इस थीम पर आज प्रदर्शनी भी लगाई गई है नए कानूनों को लेकर। और इसी दौरान अमित शाह आज तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा जयपुर में रुके, प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जो राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान MOU हुए थे, उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग उनकी तरफ से की गई है। और अब अमित शाह का ये काफिला जयपुर एयरपोर्ट पर स्टेट हैंगर पर पहुंच चुका है और अब सीधे वो यहां से विशेष विमान के जरिए रवाना होंगे। अभी कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, कुछ मिनट पहले, जब वो JCC सीतापुरा से रवाना हुए थे और अब उनका ये काफिला पहुंच रहा है। तो राजस्थान का दिन आज के लिहाज से बेहद खास रहा है। आगे बढ़ते हैं। दौसा के सिकराय से खबर है, पानी की टंकी पर 2 युवतियां चढ़ गई हैं। गढ़ जमीनी विवाद को लेकर ये पानी की टंकी पर चढ़ी। रामखिलाड़ी जो तहसीलदार हैं वो भी यहां मौके पर पहुंचे हैं। सूचना मिलते ही SHO अशोक चौधरी भी मौके पर पहुंचे। युवतियों को नीचे उतारने का प्रयास जो है वो किया गया है। मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट चुकी है। दौसा के सिकराय का ये पूरा मामला है। यहां पर 2 युवतियां जो है वो पानी की टंकी पर चढ़ गई अपनी मांगों को लेकर। जमीन विवाद का पूरा मामला बताया जा रहा है। ये लाल गोले के अंदर आप देख पा रहे हैं, दोनों युवतियां पानी की टंकी पर मौजूद हैं। जमीनी विवाद का ये पूरा मामला है। अपनी मांगें बनवाने के लिए इन्होंने अब टंकी का सहारा लिया है। तहसीलदार मौके पर पहुंचे, रामखिलाड़ी, और इसके अलावा SHO अशोक चौधरी भी मौके पर पहुंचे। समझाइश की कोशिशें चल रही हैं। जैसे तैसे इन दोनों युवतियों को समझाकर नीचे उतारने की कोशिशों में प्रशासन जुटा है। तो पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी मांगें बनवाने की कोशिश में 2 युवतियां, और सीधा ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दौसा के सिकराय की है। सूचना मिली तो तहसीलदार से लेकर SHO भी मौके पर पहुंचे हैं। अब इन युवतियों के साथ में समझाइश की जा रही है। पुष्पेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र, आखिर ये पूरा मामला क्या है जिसको लेकर ये युवतियां पानी की टंकी पर चढ़ी, और कहाँ की रहने वाली कौन है ये? बिल्कुल, ये एक पारिवारिक जमीन का विवाद है। जमीन के विवाद को लेकर ये युवतियां पानी की टंकी पर चढ़ी है। मौके पर बहराउंडा तहसीलदार, सिकंदरा थाना अधिकारी अशोक चौधरी और आला अधिकारी हम टंकी के नीचे पहुंचे हैं और इनको उतारने के लिए समझाइश कर रहे हैं। काफी समय इन युवतियों को टंकी पर चढ़े हो गए हैं। जमीनी विवाद इनका पारिवारिक बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ी है। प्रशासन कामयाब हो पाया क्या इनको उतारने में नीचे? हाँ बिल्कुल, अब कुछ समय पहले इन्हें उतार भी लिया है। मौके पर तहसीलदार ने इन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी आपकी मांगे हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। उसके बाद में ये युवतियां पानी की टंकी से उतरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए पुष्पेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि अब समझाइश के बाद में दोनों युवतियों को नीचे उतार भी लिया गया है। खबर 12 के शाहबाद से। यहाँ पर नेशनल हाईवे 27 केलवाड़ा को जाम किया गया है। मृतका के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए इस हाईवे को अवरुद्ध कर दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक निजी परिवहन बस के शीशे भी तोड़ दिए गए। घटना की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा है। परिजनों के शक के आधार पर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हाईवे खुलवाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। और यहाँ पर एक लोक परिवहन सेवा के बस जो थी उसके शीशे भी तोड़ दिए गए हैं। बीकानेर के नोखा से खबर है। यहाँ पर सड़क पर चलती पिकअप गाड़ी जो है वो आग का गोला बन गई। घटना में ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। जांगलू और जेगला गांव के बीच की घटना है। पांचू थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने फायर फाइटर्स की मदद से आग पर काबू पाया है। तो यहाँ पर देखिए एक वाहन जो है वो आग का गोला यहाँ पर बन गया। पिकअप गाड़ी थी, सड़क पर चलती हुई पिकअप जो है वो आग
इसने पकड़ ली। आग की वजह क्या रही है इसका अभी पता नहीं लग पाया, लेकिन अपने आप में एक बड़ा हादसा यहाँ पर होते होते टला है। जो फायर फाइटर्स की टीम है, दमकल विभाग की टीम है, वो मौके पर पहुंचे और उसके बाद में आग पर काबू पाया गया। चूरू के सरदार शहर से खबर है, पुलिस ने अपहरण के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मदनलाल विश्नोई ने बताया कि बजरंग सिंह निवासी सोन पालसर की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देश पर बनी विशेष टीम ने आरोपियों रतन सिंह, सावर सिंह उर्फ लाल सिंह, राधा किशन और मुकेश को गिरफ्तार किया। आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। प्रतापगढ़ की महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत थाना हथुनिया पुलिस ने 1 वर्ष से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जिले में फरार अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन सुदर्शन चक्र की सफलता का हिस्सा है। जोधपुर के बोरानाड़ा थाना क्षेत्र में एक तालाब से अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने शव को पानी में तैरता देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। प्रारंभिक जांच में शव 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में पूछताछ भी शुरू की है। तो जोधपुर में बोरानाड़ा इलाके के अंदर एक शव जो है वो मिला है। अब उसके बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। तालाब से ये अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पहचान की कोशिशों में, शिनाख्त की कोशिश में भी पुलिस जुटी हुई है। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी कि आखिर ये शव किसका है, कौन है ये व्यक्ति, इसकी शिनाख्त करने की कोशिश में पुलिस की टीम जुटी है। छोटी सादड़ी में पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत छोटी सादड़ी पुलिस ने एक सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी प्रवीण टाक के नेतृत्व में गठित टीम ने 15 साल से फरार एक स्थायी वारंटी और 1 साल से फरार 2 स्थायी वारंटियों को दबोचा है। पुलिस टीम ने अलग अलग न्यायालयों के मामलों में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो छोटी सादड़ी में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। खबर रामदेवरा से है। यहां पर 69वीं जिला स्तरीय 14 वर्ष छात्र छात्रा एथलेटिक प्रतियोगिता का समापन हुआ। विधायक महंत प्रतापपुरी ने समापन समारोह में शिरकत किए। विद्यालय की गतिविधियों के फोटो संग्रह से अभिभूत होकर कहा कि ऐसे विद्यालय समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं जो हमें गर्व की अनुभूति कराते हैं। प्रतियोगिता संयोजक एवं आयोजन सचिव भवानी सिंह तंवर ने प्रतियोगिता का वार्षिक प्रतिवेदन पेश करते हुए प्रतियोगिता के दौरान की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर विधायक पोकरण ने विद्यालय विकास के लिए 11,43,000 रुपए के निर्माण कार्य और प्रधान भगवत सिंह तंवर ने मुख्य सड़क से विद्यालय को जोड़ने के साथ विद्यालय परिसर में इंटरलॉक सड़क बनाने की स्वीकृति जारी की है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से ताला जीएसएस से दंताला रोड होते हुए ढेकला की ओर नई बिजली लाइन को लेकर सड़क सीमा में बिजली पोल लगाने का मामला सामने आया है। सहायक अभियंता जम्बारामगढ़ अमित शर्मा की ओर से रोक के बावजूद लगातार काम चलने के बाद रायसर थाने में रिपोर्ट दी गई है। जानकारी के मुताबिक ढेकला के समीप सोलर प्लांट से ताला जीएसएस में बिजली आपूर्ति के लिए ताला दंताला रोड पर निगम द्वारा सड़क सीमा में पोल लगाने का काम चल रहा है। सड़क किनारे पोल लगाने पर दंताला मीणा सरपंच मुकेश मीणा समेत ग्रामीणों ने हादसे का अंदेशा जताते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिकारियों से मामले की शिकायत की। ग्रामीणों ने सड़क सीमा में लगे पोल को हटाने की मांग की है। सीधा आपको जयपुर के जेसीसी ले चलते हैं। हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार मंत्री अविनाश गहलोत से बातचीत कर रहे हैं। लाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ आज खास रहा है इस पूरे कार्यक्रम के भीतर? हम देखें
न्याय विधान न्याय की पहचान, ये तो एक तरीके से लोगों को जागरूकता के लिए मैसेज देने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। देखिए दीपक, बिल्कुल हम प्रदर्शनी मौजूद है और मैं प्रदर्शनी से पहले एक बार बिहार चुनावों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा दीपक, क्योंकि मेरे साथ अविनाश गहलोत हैं और वो खुद बिहार जाने वाले हैं और वहाँ रहेंगे। इसके बाद पूरा फीडबैक भी लेंगे उनसे, क्या रहे बिहार की तस्वीर। अविनाश जी, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि आप बिहार जाने वाले हैं और बिहार चुनावों को लेकर पूरी नजर टिकी है देश की, क्या वहाँ रहेगा, किस तरह की तस्वीर रहने वाली है, तो आप कब बिहार जा रहे हैं और किन विधानसभाओं की जिम्मेदारी आपको दी गई है? पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर और बिहार चुनाव को देखते हुए मुझे सीतामढ़ी जिला में 2 विधानसभाओं की जिम्मेदारी मिली है। मैं आज संभवतः आज रात को या कल सुबह बिहार के लिए निकल जाएंगे पार्टी के निर्देश पर और 11 तारीख तक वहां चुनाव की प्रचार में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार वहां बने, ऐसा प्रयास मिलकर के हम लोग करने वाले हैं। जरा इसका जिक्र कर लेते हैं चलते हुए, क्योंकि मेरे सहयोगी भी लगातार अभी हम फिलहाल जो प्रदर्शनी मौजूद है आज, क्योंकि अमित शाह यहाँ आए और अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इन कानून से किस तरह का बदलाव आया? क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव, जब ये कानून पूरी तरह से 2027 इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, वर्ष 2024 से जिन कानूनी प्रावधानों को जो देश की दंडात्मक व्यवस्था को न्यायिक व्यवस्था में बदलने वाले हैं, जहां अंग्रेजों द्वारा थोपे गए, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए ऐसे काले कानून जिनके माध्यम से भारतीय जनता को दंड देने का प्रावधान था, अब उसको न्याय देने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी का इसके लिए धन्यवाद है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद है। और इन्हीं 3 कानूनों को धरातल पर लोगों के बीच में लाने के लिए आज इस ऐतिहासिक जयपुर में वो लोग पधारे हैं, माननीय अमित शाह जी। उन्होंने इस पर विस्तृत रूप से प्रकाश भी डाला है और एक प्रदर्शनी का आयोजन भी यहाँ रखा गया है। और प्रदर्शनी देख करके उन्होंने वाकई में राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को धन्यवाद दिया है कि इतना अच्छा प्रदर्शनी जिसमें हर एक बारीकी की जो चीज है वो इसमें दर्शाई गई है। और उन्होंने कहा था कि इस प्रदर्शनी को 3 दिन से बढ़ा करके दीपावली के दूसरे दिन कर दिया जाए, तो ये लोगों के बीच में जागरूकता का काम भी करेगी, लोगों की ज्ञानवर्धन का काम भी करेगी और कोई भी व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से न्याय प्राप्त कर सके, इस प्रकार के कानून जो है। प्रदर्शनी देखने आए? जी बिल्कुल, हम भी प्रदर्शनी देखने के लिए आए हैं और वाकई में जो हमने देखा है एक बहुत ही ऐतिहासिक, मुझे लगा नहीं, मैंने बहुत सारी प्रदर्शनी देखी है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के प्रेरक मार्गदर्शन में ये जो प्रदर्शनी लगी है, इसमें वाकई में एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नए उत्साह के साथ में काम करने की ऊर्जा हमको भी मिलती है कि ये इतना बड़ा जो हॉल है, इसमें इतनी बड़ी प्रदर्शनी है, अलग अलग कानून को मतलब लोगों के बीच में रखने के लिए उनको जानकारी मिले, क्योंकि नए कानून है। अभी भी इन तीनों कानूनों को ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए 2027 तक, मतलब आने वाले 2 साल तक पूरे 100% वो लोग काम उसमें करेंगे और इसकी न्यायिक प्रक्रिया इतनी आसान कर दी गई जो पहले बहुत जटिल हुआ करती थी। 3 साल में किसी भी कोर्ट के माध्यम से फैसला करना एक बड़ी बात है। अगर कोई आरोपी है, ट्रायल में नहीं आ रहा, तो उसकी एब्सेंस में भी उसको ट्रायल में लेकर के उसके आरोप तय करना, ये भी इस कानून में बड़ी बात है। मैं जरूर वक्तव्य का जिक्र करूंगा अविनाश जी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब राइजिंग राजस्थान हो रहा था और 35 लाख करोड़ के एमओयू की बात हुई थी, तो आपके पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया थे अशोक गहलोत, उन्होंने कहा था कि धरातल पर कितने आएंगे, तो उन्होंने कहा था कि 7 लाख करोड़ के तो इतने कम समय में धरातल पर आ चुके हैं और आने वाले आप समय में देखोगे और धरातल पर उतरेंगे। देखिए, निश्चित ही ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का मैं तो कमाल ही कहूंगा, उनकी जो नेतृत्व क्षमता है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि अभी 9, 10, 11 दिसंबर को इस राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का, इन्वेस्टमेंट समिट का 1 साल पूरा होगा। अभी लगभग 10 महीने हुए हैं और इस 10 महीने में 35 लाख करोड़ के एमओयू के में से 7 लाख करोड़ के एमओयू को ग्राउंडिंग करना एक बड़ी बात है, जबकि हमारा 1 साल अब पूरा होगा। और जिस तरीके की एमओयूज राजस्थान या अन्य प्रदेशों में और कहीं हुए हैं समय समय पर, उसकी पूरे 5 साल की सक्सेस है 10% से ज्यादा नहीं रही है। और हमने 35 लाख की मतलब 20% की जो ग्राउंडिंग है वो हमने 1 ही साल में कर ली। अब आप सोचो, जो हमने वादे किए थे उस वादों को पूरा करना, यही हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निश्चित ही प्रदेश जो है लगातार आगे बढ़ रहा है और ये इसलिए धन्यवाद भी दिया माननीय अमित शाह जी ने कि ये राजस्थान सरकार जो है, भजनलाल जी की सरकार अच्छा काम कर रही है, भजनलाल जी का नेतृत्व बहुत अच्छा है और पूरे पारदर्शी तरीके के साथ में वो सरकार जो नीतियां हैं, जो कामकाज हैं, वो पूरा करने में लगी। और वो कहते हैं कि जो हमने कहा है वो हम कर रहे हैं, यही भजनलाल जी की क्षमता है। इसीलिए
कांग्रेस के नेताओं को कहीं न कहीं दर्द होता है। जब हमारी समिट हुई थी तब कांग्रेस के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, जो खुद नहीं कर पाए थे, वो हमारे सक्षम मुख्यमंत्री भजनलाल जी पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे। अब ये क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर लगा कि आप सरकार में रहते कुछ नहीं कर पाए थे। हमारे भजनलाल जी ने ये करके दिखाया है और हमें पूरा विश्वास है आने वाले 3 साल में भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार बढ़ते हुए राजस्थान को, अग्रसित राजस्थान को, विकसित राजस्थान को पूरा करेगी और राजस्थान की 8 करोड़ जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। थैंक यू। ये थे अविनाश गहलोत जो बता रहे थे किस तरह लगातार सरकार अपने वादों को पूरा कर रही है। फिलहाल मेरे सहयोगी जरा वो तस्वीर भी दिखाएं जो प्रदर्शनी आज लगाई गई है। एक जिनको कहा है अमित शाह ने कि ये आधुनिक भारत के लिए प्रेरक साबित होंगे, यानी कि एक बड़े बदलाव के संकेत ये जो कानून बनेंगे। फिलहाल उनको दिखाती हुई प्रदर्शनी की पूरी तस्वीर हम सच वेदर के दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ अलग अलग महत्व बताया गया, अलग अलग कानूनों को दर्शाया गया है कि उनसे किस तरह का परिवर्तन आएगा। इसके साथ ही अलग अलग डेस्क के जरिए जनता को ये बताया भी जाएगा कि जो नए कानून आ रहे हैं उनसे कितना परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि लगातार जिस तरह एक लंबे दौर से दीपक हम उन कानूनों को ढोते आ रहे थे जिनका कोई रिलेवेंट नहीं रह गया था, अब उन कानूनों से छुटकारा मिलेगा। और जैसा कि अमित शाह के मैं उन पंक्तियों को उल्लेख जरूर करना चाहूँगा दीपक की, उन्होंने कहा था कि जब ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कानून हो जाएगा तो जो परसेंटेज आज 100 अपराधियों को पकड़ते हैं तो हम केवल 42 को सजा दिला पाते थे, जो इन कानूनों के आने के बाद, यानी कि पूरी तरह नहीं लेकिन जिस तरह आए उस तरह करीब ये आंकड़ा 7% पहुंच गया। और आने वाले दिनों में जब पूरी तरह से कानून लागू हो जाएंगे, जब देश में प्रयास ये रहेगा कि